बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो काम करना है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 8 था हमारा, वो कंप्लीट हो चुका था। उसके एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, एग्जाम में जो है चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं और बाकी चैप्टर के अंदर से 1 क्वेश्चन वो डील कर रहा होता है। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों के पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो उसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो उसमें भी क्या होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए। तो आज जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहले है 8.1, उसे स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या कहता है जी, वो कहता है व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद द ट्रांसवर्स वेव्स। आप लोगों के पास 2 वेव्स होती हैं। मैकेनिकल जो वेव्स मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें उसकी 2 टाइप्स थी। कौन सी थी? एक थी लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? ट्रांसवर्स वेव। वो कहता है इन दोनों वेव्स के जो कॉमन फीचर्स हैं, ये बात अपने माइंड में रखनी है, डिफरेंट नहीं, कौन से कॉमन एक जैसे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करो। वो 2 हैं 4 हैं जितने भी हैं वो आप लोगों ने क्या करने हैं, डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कितने गिवन है? 4 फीचर्स हैं जो दोनों वेव्स के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो 4 पॉइंट्स हैं और यही आप लोगों ने लिखने हैं और ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। तो लिखा हुआ जी, वो कहता है बोथ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। कि दोनों वेव्स जो होती हैं वो किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। आप लोगों के पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? डिस्टर्बेंस की वजह से। या फिर आप लोगों के पास जो है ट्रांसवर्स वेव है वो भी किस वजह से प्रोड्यूस होगी? किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। दूसरा फीचर वो क्या कह रहा है? वो कहता है बोथ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। वेव की डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। वेव क्या होती है? वेव एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का सोर्स है। तो चाहे आप लोगों के पास लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या कौन सी वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, ये दोनों वेव्स क्या कर रही होती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर रही होती हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है? बोथ वेव्स सेटिस्फाई द रिलेशन। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ ये एक रिलेशन ही पढ़ा है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वो कहता है चाहे ट्रांसवर्स वेव हो या आप लोगों के पास कौन सी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, ये दोनों वेव्स जो होती हैं ये V इज इक्वल टू एफ लैम्डा के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी डेरिवेशन भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। प्रूफ डेट V इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक पूरा लेक्चर है उसी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ V क्या है, स्पीड है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है आप लोगों के पास, वेव लेंथ है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास आखिरी फीचर क्या कह रहा है? बोथ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ये मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास जो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं किसकी टाइप्स हैं? मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हैं। तो ये 4 फीचर्स थे, यही चारों फीचर्स आप लोगों ने क्या करने हैं, अपने आंसर में मेंशन कर देने हैं कि दोनों वेव्स डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, दोनों वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, दोनों वेव्स V इज इक्वल टू एफ लैम्डा को सेटिस्फाई करती हैं, और दोनों वेव्स कौन सी होती हैं आप लोगों के पास? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कौन सा करना है इस वीडियो में, जो है वो क्वेश्चन नंबर 8.3 है। 8.3 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? वो कहता है इज इट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स। वो कहता है क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कितनी वेव्स वो कंसीडर कर रहा है कि 2 आइडेंटिकल वेव्स हैं। 2 आइडेंटिकल वेव्स, वेव्स कितनी है? 2 है, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे वो कंडीशन क्या लगा रहा है कि एक तो दोनों वेव्स क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि उनका एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट या ट्रफ का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या आ जाती है आइडेंटिकल में कि उनकी डायरेक्शन भी आप लोगों के पास क्या आएगी, सेम आ रही होगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, राइज टू द स्टेशनरी वेव। क्या ऐसी 2 वेव्स जो आइडेंटिकल हैं क्या वो स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करवा सकती हैं या नहीं प्रोड्यूस करवा सकती? तो सिंपल सी बात है, स्टेशनरी वेव की आप लोगों को डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाई थी उसमें एक बात बताई थी कि स्टेशनरी वेव की कंडीशंस क्या होती हैं कि एक तो 2 वेव्स हों, दूसरे नंबर पे दोनों क्या हों, आइडेंटिकल हों। नेक्स्ट जो स्टेप था कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो। एक वेव अगर इस साइड से आ रही हो, दूसरी वेव किस साइड से जा रही हो, इस साइड से जा रही हो, तब आप लोगों के पास कौन सी वेव बनेगी? तब बनेगी आप लोगों के पास कौन सी? स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे इसका आंसर है, पूरा मैंने नहीं लिखा, आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिखोगे। यहाँ पे आंसर इसका यस या नो में देना है। आंसर पहले 1 नंबर इसका मिलेगा, नो। आंसर क्या आ रहा है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद पूरी स्टेटमेंट लिख दोगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 2 आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन गिव राइज टू ए स्टेशनरी वेव। वो पूरी स्टेटमेंट आप लोगों ने पहले लिख देनी है, 1 नंबर इसका मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने कंडीशंस बता देनी है एग्जामिनर को कि स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं। कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, कंडीशंस फॉर द स्टेशनरी वेव। नंबर 1 पे क्या कह रहा है, 2 वेव्स शुड बी आइडेंटिकल।
दो वेव्स हों और दोनों क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास, आइडेंटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बता रहा है, ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों वेव्स किस डायरेक्शन में ट्रेवल होनी चाहिए आप लोगों के पास, वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ट्रेवल होनी चाहिए। एंड सुपरपोज ईच अदर, एक दूसरे ऊपर क्या करनी चाहिए, उन्हें सुपरपोज करना चाहिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी आप लोगों को स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। इससे बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स थे, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, उनमें भी स्टेशनरी वेव आप लोगों को पढ़ाया गया। तो यहाँ पे इसकी डायग्राम दोबारा रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। एक आप लोगों ने नंबर 1 पे मैं कहता हूँ, एक आप लोगों के पास जो रेड वेव है और दूसरे नंबर पे कौन सी वेव है, ब्लैक वेव है। अब यहाँ पे आप लोगों को एरो नजर आ रहे होंगे, जो रेड वेव पे मैंने एरो लगाया है वो एरो की डायरेक्शन इस साइड पे लगा दी है, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एरो की डायरेक्शन इस साइड पे लगा। इसका मतलब ये है कि रेड वेव यहाँ से मूव करके इस साइड से जा रही है। इसके बाद जो ब्लैक की अगर बात की जाए तो ब्लैक वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवानी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए इसकी एरो की डायरेक्शन इस साइड पे लगी हुई है, और यहाँ पे क्या इसकी डायरेक्शन जो है इस साइड पे आप लोगों को लगानी है। तो यहाँ पे अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो चुकी है, सुपरपोज हो चुकी हैं। तो अब ये जो वेव बनी है आप लोगों के पास, ये कौन सी वेव है, ये है जी स्टेशनरी वेव। ये कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव की कंडीशन ये है कि दो वेव्स हों, दोनों आइडेंटिकल हों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। तो आप लोगों के पास कौन सी वेव्स आ जाएगी, स्टेशनरी वेव आप लोगों के पास आ जाएगी। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मजीद 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों का यहीं तक था।